वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 10 यानी फ्लूइड मैकेनिक्स इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक यानी 10.4 तक हम कर चुके हैं। तो आप पेज नंबर 268 खोल सकते हैं, एनसीईआरटी पार्ट 2 11th क्लास की बुक का फिजिक्स की। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए 50 kg गर्ल wearing high heel shoes balances on a single heel। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं। द हील इज सर्कुलर विथ ए डायमीटर 1.0 सेंटीमीटर, डेफिनेटली पेंसिल हील है। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो हम जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। 50 kg गर्ल है और एक ही पैर पर अपना वेट बैलेंस कर रही है, तो पूरा का पूरा वेट एक पैर पर जाना है और 1 सेंटीमीटर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों वीडियो पॉज करके। आंसर यहां दिया हुआ है 6.2 इंटू 10⁶ पास्कल और सॉल्यूशन कुछ इस तरह का होगा। वन वर्जन ऑफ द सॉल्यूशन लुक लाइक दिस। मास 50 kg, फोर्स ऑन हील F इक्वल टू mg यानी 50 इंटू 9.8 490 न्यूटन। डायमीटर में दिया है 1 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में बदला और एरिया ऑफ क्रॉसिंग यानी एरिया निकाल लिया उसका पाई डी स्क्वायर बाई 4 से। तो इतने एरिया पर वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा 7.85 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर। तो प्रेशर निकल के आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अनदर वर्जन ऑफ द सॉल्यूशन इज लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। टॉरिसेलीज बैरोमीटर यूज्ड मर्करी। ठीक है, टॉरिसेली में मर्करी यूज करते हैं। ठीक है, पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 984 kg पर मीटर क्यूब। अगर मर्करी की जगह फ्रेंच वाइन भर दें पास्कल उसमें, ठीक है, ऐसे किया उसने और एक साइंटिस्ट ने पानी भरा उसकी जगह, तो निश्चित रूप से जितना हल्का लिक्विड होगा, मर्करी तो आप जानते हैं भारी होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी जितनी कम होगी लिक्विड का कॉलम उतना ही ऊंचा लेना पड़ेगा, यानी बैरोमीटर का आकार साइज बढ़ता जाएगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेस फॉर्मूला रॉ जी एच है बच्चों, वो आप लगा सकते हैं। रॉ 1 जी H1 इक्वल टू रॉ 2 जी H2। हिंट मैंने दे दिया है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। 6 का आंसर है 10.5 मीटर। तो अंदाजा लगाइए, 1 मीटर में 3 फीट होते हैं तो 10 मीटर में 30 फीट हुए और आधा मीटर और, यानी 30 फीट से भी ऊंचा कॉलम भरना पड़ेगा उसको फ्रेंच वाइन से। 30 फीट मतलब का हो जाता है 3 मंजिल, तो 3 मंजिल से भी ऊंचा। और पानी भरेगा तो पानी की डेंसिटी अल्कोहल से ज्यादा होती है अगर, तो इससे कम ऊंचा बनाना पड़ेगा और अल्कोहल से कम होती है। डेंसिटी के टेबल में आप देख सकते हो, जो टेबल में जिसमें डेंसिटी सारी दी हुई। अब हम देखते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। नॉर्मल प्रेशर पे अगर बात करें P76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो 76/100 इसको मीटर में बदला इंटू जी इंटू एच, रॉ जी एच, ये रॉ है 13600, ये एच है एच जी रॉ, तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल आता है। तो वो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ये डेटा स्टैंडर्ड डेटा है। और फ्रेंच वाइन, लेट एच बी द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम, तो जो रॉ है वो किसके बराबर होना चाहिए। रॉ हो गया 984 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है हमको।
तो यहां से हम रॉ जी एच को P से इक्वेट करके H पता कर लेंगे। इसमें इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन आपको ज्यादा पड़ेगी और जो मैंने बताया उसमें कैलकुलेशन कम होगी, क्योंकि G तो कट ही जाएगा दोनों साइड। तो 10.5 मीटर is the answer. Another version of this solution is here. Given data आपने लिखा तरीके से और ρ1 h1g equal to ρ2 h2g करके आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 7, ए वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर किनारे के पास है is built to withstand a maximum stress of 10⁹ पास्कल। इतना वो सह सकता है, वो जो स्ट्रक्चर बनाया गया है। Is the structure suitable for putting up on top of an oil well in the ocean? तेल के कुएं के ऊपर क्या उसे हम लगा सकते हैं? Take the depth of ocean to be roughly 3 kilometer and ignore ocean currents. ये मानते हुए कि समुद्र में कोई धाराएं नहीं है या नहीं आने की संभावना है, नहीं होने की संभावना है, और जो गहराई है वहां पर वो 3 किलोमीटर है। तो क्या ये जो स्ट्रक्चर है इसको तेल के कुएं के ऊपर लगाया जा सकता है? ये किस पर डिपेंड करेगा? 3 किलोमीटर जो डेप्थ है उस पे जब हम स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, वो स्ट्रक्चर जो है 10⁹ पास्कल। तो 3 किलोमीटर का जो पानी है उसका वजन कितना आने वाला है उस पर, या यूं बोले प्रेशर कितना आने वाला है। तो रॉ जीएस से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास जो स्ट्रेस है वो है, स्ट्रेस की टर्म्स में निकाल सकते हैं, यानी अपॉन एरिया है, प्रेशर अपॉन एरिया, या सॉरी प्रेशर ही है इटसेल्फ, प्रेशर पास्कल में तो रखते हैं। तो प्रेशर आपके पास यहाँ पर है और P इक्वल टू रॉ जी एच होता है। रॉ आपको पता है, और सी वाटर की डेंसिटी लेना चाहे तो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, टेबल से देख कर ले सकते हैं। एच आपके पास है, तो अगर वो जो प्रेशर है 10⁹ पास्कल से कम आता है तो हम बना सकते हैं, ज्यादा आता है तो नहीं बना सकते। तो द आंसर फॉर 7th क्वेश्चन, प्रेशर एट द डेप्थ इन द सी इज अबाउट 3 × 10⁻7 पास्कल। तो जो आ रहा है ये 9 पास्कल से 10⁹ पास्कल से कम आ रहा है। द स्ट्रक्चर इज सुटेबल सिंस इट कैन विथस्टैंड फार ग्रेटर प्रेशर फॉर स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी उसमें शामिल हो जाएगा, यानी काफी ज्यादा वो सह सकता है। तो रॉ जीएस हमने सीधे सीधे कैलकुलेट किया जैसा आप देख रहे हैं। Another version of solution is here. Next, question number 8. Hydraulic automobile lift. Hydraulic lift. न्यूमेटिक मतलब एयर प्रेशर, हाइड्रोलिक मतलब लिक्विड का प्रेशर। ऑटोमोबाइल लिफ्ट आपने देखा ना, टोइंग वाहन होते हैं, टो करके ले जाते हैं। कार खराब हो गई, ट्रक खराब हो गया तो दूसरा ट्रक या जो टो करने वाला ट्रक होता है उसको घसीट के ले जाता है, उठाकर। आगे के पहिए उठा देते हैं, पीछे के पहिए पे चलती हुई जाती है। इज डिजाइन टू लिफ्ट कार्स विद ए मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kg, 3000 किलो। आपको आइडिया भी होना चाहिए कार का वजन होता कितना है। गलत जगह पार्क कर दी तो भी उठा कर ले जाते हैं आरटीओ वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। What maximum pressure would the smaller piston have to bear? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन आप दिमाग में लाएंगे तो वहां से आपको क्लियर होगा, पास्कल्स लॉ पर ये काम करती है। सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहता है, तो P1 इक्वल टू P2 यानी F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो हिंट मैंने दे दिया बच्चों, खुद से ट्राई करो और उसके बाद हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो 6.92 × 10⁵ पास्कल इज द आंसर। आपसे पूछा था कितना प्रेशर छोटे पिस्टन को सहना पड़ेगा, उतना ही जितना बड़े पिस्टन पर आ रहा है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। डिटेल सॉल्यूशन अगर मैं आपको उसका बताता हूं तो ये कुछ इस तरह से है। मास 3000 kg, एरिया 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में बदला उसको हमने।
प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर निकाल लिया 6.92 10⁵ पास्कल. Another version of the solution is like this. Next question, question number 9. A U tube, कौन सी वाली? U शेप की ट्यूब, कांच की ट्यूब, contains water and methylated spirit. मिथाइल अल्कोहल है उसमें और पानी है, दोनों है. सेपरेटेड बाय मर्करी, बीच में मर्करी डाल रखा है, नहीं तो मिसिबल है दोनों, तो ये तो आपस में मिक्स हो जाते हैं स्पिरिट और पानी. तो बीच में मर्करी डाल दिया. अब मर्करी ना तो पानी के साथ मिलेगा ना स्पिरिट के साथ मिलेगा, तो एक साइड से पानी मर्करी को धकेलेगा, दूसरी साइड से स्पिरिट मर्करी को धकेलेगी. जो जिसकी डेंसिटी कम होगी मर्करी उधर ही चले जाएगा उसको सपोर्ट करने के लिए. The mercury columns in the two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of the spirit in the other. जैसे हम इस डेटा को पढ़ते हैं हमारे दिमाग में ही हम इमेज बना सकते हैं कि पानी ज्यादा भारी है स्पिरिट से. तो हमें जवाब मिल गया उस सवाल का. वो जो फ्रेंच वाइन भरी थी पास्कल ने, तो फ्रेंच वाइन का जो कॉलम है वो ज्यादा ऊंचा रहेगा. 10.5 आंसर आया था ना मीटर में, 10.5 मीटर अभी डिस्कस किया था हमने. और वाटर का कॉलम लेंगे तो थोड़ा से कम आएगा, 3 मंजिल से कम आएगा. व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट? तो सबसे पहले तो इस टर्म से आपको फैमिलियर होना है. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी. तो आपसे पूछा गया डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. रिलेटिव डेंसिटी जब भी निकालनी होती है तो वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में उसे लिया जाता है. सो वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं इजीली इसको. वही रॉ जी एच करना है और निकालना क्या है, रॉ का रेशियो निकालना है. दोनों साइड बैलेंसिंग होगी. सो आंसर इज 0.800. दिस इज रिलेटिव डेंसिटी. यानी जो स्पिरिट है इसका वेट वाटर के वेट का 80% होता है. या डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी 80%. डिटेल सॉल्यूशन यहां पर है. रॉ एस जी एच एस, एस स्टैंड फॉर स्पिरिट, रॉ डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू. दोनों प्रेशर को हमने बराबर किया और यहां से रेशियो निकाला सिंपली. आसान सी कैलकुलेशन. अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन. इसमें विजुअलाइजेशन भी आप देख रहे हैं, इससे क्लैरिटी आ जाती है बच्चों. अगर हम ये डायग्राम बनाकर देखते हैं तो क्लैरिटी आ जाती है. बीच में मर्करी है, इधर पानी है, इधर स्पिरिट है. ये डायग्राम में कुछ गड़बड़ है, अगर आप पहचान सकें तो. डायग्राम में गड़बड़ ये है कि यहाँ ये बी और डी सेम लेवल पर दिखाए हैं, पर क्या बी और डी सेम लेवल पर होंगे? ये एक वर्जन है डायग्राम का. यानी ये भी पॉसिबल है कि इधर 10 सेंटीमीटर डाल रहे हैं, इधर 12.5, तो ये बीच में मेंटेन हो रहा है. अदरवाइज क्या होता, दूसरा वर्जन ये होता इसमें कि मर्करी शिफ्ट हो जाता एक तरफ ज्यादा, है ना. तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर गौर करना होगा. मर्करी कॉलम्स इन द टू आर्म्स आर इन लेवल with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. तो अभी ये आसान हो गया क्वेश्चन जब इनको लेवल में ले आते हैं. अदरवाइज क्या हो जाता कि हमें एक लेवल लाइन खींच के कुछ मर्करी उसके वेट को भी बैलेंस करना पड़ता है. एक साइड मर्करी का लेवल ज्यादा होता है, एक साइड मर्करी का लेवल कम होता है. अगर दोनों साइड बराबर अमाउंट में डालते हैं हम स्पिरिट और वाटर, तो वो सिचुएशन भी आप सोच सकते हैं. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. In the previous problem, if 15 centimeter of water and spirit each are further poured, 15 सेंटीमीटर पानी भी डाल दिया आपने और 15 सेंटीमीटर तक स्पिरिट भी डाल दिया onto the respective arms, into the respective arms of the U tube. What is the difference in the levels of mercury in the two arms? तो क्या होगा? अब मर्करी के लेवल का डिफरेंस आपसे पूछा है, इसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है मर्करी. तो कोशिश कर लीजिए अपने लेवल पे इमेजिन करके कि किस तरह की सिचुएशन होगी. आंसर आएगा मर्करी विल राइज, किधर बढ़ जाएगा? इन द आर्म कंटेनिंग स्पिरिट, उसको सपोर्ट देने के लिए.
द डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ मर्करी विल बी, वो भी हमें निकालना है, 0.221 सेंटीमीटर। किस लॉजिक से करेंगे? रॉ एम माना कि डेंसिटी ऑफ मर्करी, तो रॉ एम अपॉन रॉ डब्ल्यू 13.6 हो गया, जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है। 15 सेंटीमीटर पानी डालेंगे और स्प्रेड डालेंगे दोनों साइड में, तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम हुई 10 प्लस 15 25, हाइट ऑफ स्प्रेड कॉलम 12.5 प्लस 15 27.5। H1 और H2 जो हाइट्स है मर्करी कॉलम की फ्रॉम द बॉटम ऑफ यूट्यूब, तो अब ये हो गया पहले पानी के लिए, फिर ये हो गया मरकरी के लिए। पानी, मरकरी और दूसरी साइड भी, दूसरी साइड स्पिरिट और मरकरी, दोनों साइड को हमने रॉ डब्ल्यू जी से डिवाइड किया जिससे कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू रख सकें। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर है, तो H2 माइनस H1 हमें निकालना था, तो H2 माइनस H1 हमें मिल जाएगा 0.221। दो आंसर थे इसमें क्वेश्चन में, एक तो आपको पता करना था किधर राइज करेगा और दूसरा डिफरेंस निकालना था, तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है। सॉल्यूशन का एक और वर्जन मैं आपको दिखाऊं, तो दिस इज अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे सिस्टमैटिकली लिख कर इसको कर सकते हैं और इसके लिए डायग्राम भी बना सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में, रिमेनिंग डिटेल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।